बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्या जी क्वेश्चन, ये मैं आपको ज़रा यहाँ पे भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6 एंड 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -10। सो क्वेश्चन लिखवा दें मुझे। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -6, 5x माइनस -10। सॉल्यूशन। सो क्या लिखेंगे पहले, मैट्रिक्स फॉर्म क्या आ जाएगा जी। कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिखेंगे 3 -2 5 -2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल x स्मॉल y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 -10। प्रॉब्लम किसी को नो, हम सपोज करेंगे लेट कैपिटल A इज इक्वल टू 3 -2 5 -2। दिस इज द इक्वेशन नंबर स्मॉल a। नो कैपिटल X किसके बराबर आ जाएगा, स्मॉल x स्मॉल y। दिस इज द इक्वेशन नंबर स्मॉल b एंड कैपिटल B किसके बराबर आ जाएगा, -6 -10 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर स्मॉल c। Now by using small a, small b and small c, equation number 3 can be written as, कैसे लिख सकते हैं उसे, कैपिटल A मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू कैपिटल B एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। आप देख सकते हैं दिस इज कैपिटल A कैपिटल X एंड दिस इज कैपिटल B। सो हमने ये फॉर्म लिख दी। अब यहाँ से इन्वर्जन फॉर्म के बनेगी, कैपिटल X इज इक्वल टू A इनवर्स मल्टीप्लाई कैपिटल B, और ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स कैपिटल A का इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। सो नाउ वी विल फाइंड determinant of capital A. Determinant of capital A is 3 -2 5 -2, 3 -2 5 -2, ठीक हो गया। Determinant of capital A is 3 multiply -2 minus 5 multiply -2। Determinant of capital A is equal to, साइन माइनस में आ जाएगा, 3 to the 6 minus 5 to the 10, ठीक हो गया माइनस में। सो डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल A इज इक्वल टू -6 + 10। बड़ा कौन है, 10 है, छोटा कौन है, 6 है। साइन डिफरेंट है, कैंसिलेशन होगी, अभी मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ठीक है। तो क्या आएगा, बड़े का साइन आएगा, पॉजिटिव 4 आंसर आ जाएगा। 10 में से 6 निकाले, आंसर 4 आता है, लेकिन पॉजिटिव में आएगा। अब क्योंकि ये भी नॉन जीरो नंबर आया तो सोल्यूशन पॉसिबल है, ठीक हो गया। समझ आया नहीं यार, आगे चलें जी। अगर जीरो आ जाए वहां पे छोड़ देना, ठीक है। सो नाउ वी विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A। नाउ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इज 3 -2 5 -2। सो A की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 -2 5 -2। सो नो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू, अब एडजॉइंट ले लें इसका, प्राइमरी डायगोनल पर मौजूद एलिमेंट्स की पोजीशंस चेंज होंगी, -2 इधर 3 इधर, इन दोनों का साइन चेंज करें, +2 और -5। प्रॉब्लम किसी को। सो अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आई थी, 6, और ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, 7 है।
ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे ए का। नाउ वी विल फाइंड A inverse. So A inverse is equal to 1 divided by determinant of matrix capital A multiply adjoint of matrix capital A. A inverse is equal to 1 divided by positive 4. ये हम पीछे डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, और मल्टीप्लाइड विथ adjoint of A. So adjoint of A is minus 2, 2, minus 5, 3. Minus 2, 2, minus 5 और 3. This is the equation number. ठीक है, और यहाँ मैं बता रहा हूँ कि पुटिंग values of determinant of A and adjoint of matrix A, we have this form. Now जब हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, एडजॉइंट निकाल लिया और उसके बाद इनवर्स निकाल लिया, तो अब क्या पीछे चीज आ जाती है, इक्वेशन नंबर 5 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और रिजल्ट निकाल लें। सो पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 5। कैपिटल एक्स ए इनवर्स एंड कैपिटल इन इक्वेशन नंबर, अब हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाइड विथ, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, कैपिटल एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई आती है, और कैपिटल ए इनवर्स जो है उसकी क्या वैल्यू आती है, 1 डिवाइडेड बाय, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड विथ -2, 2, -5, 3। ठीक है, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद हम लोगों ने b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और जो b की वैल्यू हमारे पास है -6 और -10, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। सो -6 और -10, ठीक हो गया। सो अब जरा आप मुझे बताएं, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, -2 क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे ना पहले, -2 एम्प्टी ब्रैकेट प्लस, फिर ये 2 आ जाएगा एम्प्टी ब्रैकेट, फिर -5 एम्प्टी ब्रैकेट प्लस 3 एम्प्टी ब्रैकेट, क्योंकि हमारे इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम है, तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स को इस तरतीब में सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे बस। और अब क्या आएगा, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इस कॉलम का, वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इस ब्रैकेट में आ जाएगा, -6 और फिर -10 -10। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इनको, तो रिजल्ट क्या बनता है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। दोनों का साइन सेम है 2 और 6 के, तो पॉजिटिव आंसर आएगा 6 to the 12, और यहाँ पे दोनों का साइन डिफरेंट, आंसर कितना आ जाएगा, -20। 12 प्लस -20, फिर दोनों के साइन सेम है 5 और 6 के, तो पॉजिटिव 30 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस -30 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, +30 और फिर प्लस -30। साइन डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, पॉजिटिव है ना। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई क्या आ जाएगा, अब ये 1 डिवाइडेड बाय 4, और ये क्या आ जाएगा, 12 -20 आगे +30 -30, साइन जो है वो चेंज नहीं होगा ना इसका। तो अब क्या आएगा, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई 1 डिवाइडेड बाय 4, अब दोनों के साइन डिफरेंट है, 20 नेगेटिव 12 पॉजिटिव, क्या रिजल्ट आएगा, 20 में से 12 निकाल दो, आंसर -8।
30 से 30 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 0। ठीक हो गया, प्रॉब्लम किसी को। अब ये 1/4 जाके हर इंटू से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है देखें। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई इज इक्वल टू 1 divided by 4 multiplied with -8, 1 divided by 4 multiplied with 0। क्लियर है? स्मॉल एक्स स्मॉल वाई इज इक्वल टू 4 1 द 4, 4 2 द 8। ठीक हो गया, तो दोनों का साइन डिफरेंट, आंसर माइनस में आएगा। साइन का ख्याल करना, पहले साइन डाला करो मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो 2 1 द 2, डिनोमिनेटर में हम 1 डालते नहीं है, सो अंडरस्टूड है, नीचे 1 है और ये 0 हो जाएगा। ठीक हो गया, सो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन लगाएंगे। तो बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। ठीक हो गया बच्चे, इस पे इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन लगाएं तो x की क्या वैल्यू है -2 और y की क्या वैल्यू है 0 है। तो स्मॉल x इज इक्वल टू -2 एंड स्मॉल y इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? सो नो द सॉल्यूशन सेट इज स्मॉल x क्या है, कॉमा। ठीक हो गया, स्मॉल एक्स की वैल्यू -2 थी, वाई की 0 थी। अब फिर बता रहा हूँ अखीर पे जो मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा आंसर ठीक है या गलत है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आप भी अपने लिए कर सकते हो। अदरवाइज पेपर में ये करके देने की जरूरत है, जरूरी नहीं है कि आप करके दें, यहाँ तक आपका ये रिजल्ट आ गया है। ठीक हो गया, अब वैसे मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या हमारा रिजल्ट ठीक आया। तो कैसे चेक करेंगे जी, हमारे पास क्या था सिस्टम, क्या था 3x - 2y इज इक्वल टू -6, 5x - 2y इज इक्वल टू -10। ठीक हो गया, अगेन मैं इक्वेशन नंबर जो 1 है उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा लेकिन कर रहा हूँ। 3x की जगह पे क्या आ जाएगा -2 ना, और y की जगह पे क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -6। अब ये -6 आ जाएगा ब्रैकेट में, माइनस ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू -6। ब्रैकेट ओपन करो, -6 - 0 इज इक्वल टू -6, तो ये -6 ही आएगा। दोनों साइडें इक्वल हो गई, लिहाजा अब आपको ये कंफर्म हो गया है कि मैंने जो सोल्यूशन निकाला वो ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर क्लोज करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।